नमस्कार। हार हार एक ऐसा वर्ड है जो हम सबको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिली है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे एजुकेशन में हो या पैसों में हो। और हम सब फिर भी इस हार से डरते हैं। हम सबको पता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है या फिर ज़िंदगी का एक पहलू है, फिर भी हम इसके बार बार आने से डरते हैं। और हम इस हार से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस हार को डील करना नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इस हार से डील करके हम जीत में बदल दें। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ के 4 मेन एरिया है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और एजुकेशन। और इन चारों एरिया में हमें कहीं ना कहीं हार जरूर मिली है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, या फिर बीमारी हो गई हो, या रिश्ते टूट गए हो, या बिजनेस फेल हो गया हो, या जॉब छूट गई हो। और हम जब जब भी वापस खड़े होने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर के मन में एक डर, एक डाउट ज़रूर होता है। और जब तक ये डर और डाउट हमारा मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मान जाता कि हम जीत पाएंगे, तब तक हम जीत नहीं सकते। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जब तक हम अपना मन नहीं मानेगा, हम जीत नहीं सकते। और जब भी हम कोशिश करते हैं, हमारे अंदर एक अलग ही विरोधाभास चल रहा होता है। जैसे अगर हमारे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए और हम चाहते हैं कि अब इस साल हम अच्छे नंबर लाएं या मैं अच्छी मेहनत करूं, फिर भी मन में से एक आवाज़ चल रही होती है कि अगर नहीं हुआ तो, या फिर सब्जेक्ट तो बहुत टफ है। अगर हम हेल्थ वाइज अगर कोई बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो भी मन के अंदर एक आवाज़ आती है कि अगर ये नहीं ठीक हुआ तो, डॉक्टर ने कहा था टाइम लगेगा। अगर बिजनेस फेल हो गया हो या जॉब छूट गई हो तो ऐसा लगता है अगर इस बार नहीं हुआ तो। अगर रिश्ते टूट गए और हम उसे फिर से बनाना चाहते हैं तो भी एक डाउट भरी आवाज़ आती है कि अगर सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो, अगर रिश्ते ठीक नहीं हुए तो ऐसे में ये डाउट भरी आवाज़ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है, वो क्यों आती है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सेफ रखना चाहता है। जितने भी डेटा हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है, उसको यूज़ करके आपके इस स्टेप से आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को ये पहले ही बता देना चाहता है। अगर ऐसे में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के डाउट को क्लियर कर दें तो ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा समर्थन करेगा और हमें हार को जीत में बदलने में हेल्प करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि हम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति अनंत है, और जैसे सागर की हर बूंद में, पानी की हर बूंद में सागर की शक्ति होती है, हम भी ब्रह्मांड के पार्ट हैं। तो उस ब्रह्मांड की कुछ शक्ति तो हम में होगी। और सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल्स तो हमने बहुत देखे हैं। एजुकेशन में आइंस्टाइन को देख लीजिए, उनको बचपन में नहीं पढ़ने वाला बच्चा बोल के निकाल दिया गया था स्कूल में से, पर उनकी मदर ने उनको ये नहीं बताया और उनके माइंड ने ये नहीं लिया। तो आगे चल के उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। आगे अगर हेल्थ के मिरेकल्स देखें तो मेडिकल मिरेकल्स तो अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे हैं। जो लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या फिर जो कोमा में चले गए थे, जो पैरालाइज्ड हो गए थे, वो सब ठीक हो पाए हैं। जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे वो लोग भी ठीक हुए। मेडिकल मिरेकल्स बहुत सारे हैं। अगर आप पैसों में देखोगे तो हमारे धीरू भाई अंबानी जी हैं, उन्होंने पहले अपने माइंडसेट से खुद को अमीर बनाया। आज से बहुत साल पहले जब वो उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, तब भी वो ताज में चाय पीने जाते थे। उस समय उन पैसों का वो और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकते थे उन पैसों से, या फिर उनको बहुत सस्ते में चाय मिल सकती थी। पर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पहले खुद को अमीर बनाया, और रिजल्ट आज हम सब जानते हैं। तो जितने भी लोगों ने मिरेकल किए हैं, उन सब का देखने का, सोचने का, किसी चीज़ को लेने का नज़रिया अलग होता है। और उससे ही वो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको प्रॉब्लम नहीं दिखाता, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करें, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, ताकि हम भी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी
हमें प्रॉब्लम नहीं दिखा के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाए, हमें मोटिवेट करे और हमें समर्थन करे। तो आज मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स, 4 सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम कर सकते हैं। 1, एक्सेप्टेंस 2 तरह की होती है। फर्स्ट, अगर आप कुछ भी शुरू करते हैं, जैसे आपने कोई पढ़ाई शुरू की, करियर स्टार्ट किया, या मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, या बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर आप कोई नया रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो आपके अंदर से आ रही डाउट भरी आवाज़ को अगर नहीं हुआ तो वहाँ ऑप्शन बी जरूर लेके चलिए। अपने माइंड को ऑप्शन बी जरूर दीजिए। जितनी बार आपका माइंड डाउट करे और उतनी ही बार आप पॉजिटिवली ऑप्शन बी दे के उसको माइंड को आंसर देते जाएंगे, आपका माइंड उस चीज़ को लेना शुरू कर देगा। दूसरी एक्सेप्टेंस क्या है कि जब भी अगर हार जाए, अगर बाय द वे आप हार भी गए तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, वहाँ नहीं हिचकिचाइए। अक्सर होता क्या है कि हम जब भी हारते हैं हम उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, हम मिलना जुलना बंद कर देते हैं। हम अगर कोई टॉपिक छेड़ भी देता है तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इन्वायरमेंट पे ब्लेम डाल देते हैं, हम बोल देते हैं पेपर टफ था। हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते। आप सिर्फ इस काम में हारे हो, लाइफ में नहीं। तो हार को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपके अंदर से हार का डर खत्म हो जाएगा। दुनिया भी उसी का मजाक उड़ाती है जो अपने हार को छिपाने की कोशिश करता है। तो अपने हार को एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि जितनी बार भी आप हारे हैं आप अपग्रेड हुए हैं। चेक कर लीजिए कि जितनी बार भी आप हारते हो आपका वर्जन हमेशा अपग्रेड होता है। दूसरा, इंक्रीज योर पॉजिटिव एनर्जी। हम क्या करते हैं कि हम हर बार नेगेटिव एंट्री को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव एंट्री को नहीं। अगर एक नेगेटिव एंट्री बढ़ी तो हमें 2 पॉजिटिव एंट्री डालनी चाहिए, और जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव एंट्री बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ की बैलेंसिंग प्रॉफिट में आ जाएगी। अक्सर होता कि हम नेगेटिव चीज़ों में फोकस करते हैं, जैसे मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं होना चाहता, मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। तो आपने अपना फोकस कहाँ रखा? आपने अपना फोकस नेगेटिव की तरफ रखा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चरों की भाषा समझता है, वो लैंग्वेज नहीं समझता। तो जब आप बोलते हैं कि मैं गरीब नहीं होना चाहता, इसका मतलब वो गरीब की पिक्चर बनाता है और वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और आपकी नेगेटिव एंट्री इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ रहता है। तो उस एंट्री को आप पॉजिटिव कैसे करें कि जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो आप बोले मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं रिश्ते अच्छे करना चाहता हूँ। इस तरह से पॉजिटिविटी में फोकस रख के अपनी पॉजिटिव एंट्री बढ़ाएं। तीसरा, विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चरों की भाषा समझता है, इसमें यहाँ पे एक सीक्रेट और है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता। तो जब जब आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने माइंड को एक नई रियलिटी, एक नया सक्सेस, एक नया फ्यूचर दिखाते हैं, और जितनी बार दिखाते हैं वो धीरे धीरे इसको सच मानने लगता है और इसी पे वर्क करने लगता है। आपने कितनी बार देखा भी होगा कि जब जब हम किसी चीज़ को पैशन से, कोई खाने की इच्छा होती है या कुछ, जैसे मुझे साइकिल चलाने की इच्छा है या फिर बाइक लेने की इच्छा है, तो जब पैशन से चाहते हैं और उसकी पिक्चर बार बार हमारे माइंड में बनती है तो अचानक से वो विश पूरी हो जाती है। कहते भी हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो जब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब तब हमें वो चीज़ बहुत आसानी से मिलती है। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई पिक्चर, नया फ्यूचर दे सकते हैं। ऐसे भी जो और तरीके हैं, जैसे अफर्मेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, गोल चार्ट है, विजन बोर्ड है, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई पिक्चर देने के तरीके हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन ज़रूर कीजिए। चौथा, सेकेंडरी बेनिफिट। कई बार होता क्या है कि जब हम हारते हैं तो उससे मिलने वाले बेनिफिट को हम इंजॉय करने लगते हैं। जैसे अगर कहीं हार रहे हैं तो हमें सिंपैथी मिल रही है, हमें अटेंशन मिल रहा है, हमें प्यार मिल रहा है, तो कई लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम खुद को वीक दिखाते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, तो कई लोग उसको इंजॉय करने लगते हैं।
लिए भी वो हार से निकल नहीं पाते। इसलिए चेक कीजिए कि कहीं आप हार से मिल रही दूसरी बेनिफिट्स को तो एंजॉय करने नहीं लगे हैं। तो इन सब चारों बातों का, इन सब चारों पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ईजिली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, आपका इन्वायरमेंट चेंज होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपके डिसीजन पावर में, आपके किसी चीज़ को लेने के तरीके में भी चेंजेज आ जाएगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लगेगी। जहाँ आपके डिसीजन चेंज होंगे, आपके एक्शन चेंज होंगे, और जहाँ आपके एक्शन चेंज होंगे, आपके रिजल्ट ज़रूर चेंज होगा और आप अपनी हार को आसानी से जीत में बदल सकते हो। फ्रेंड्स, आज जब मैं क्लाइंट से डील करती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न में अपने लाइफ को लेके, अपने माइंडसेट को लेके। तो ऐसे में अगर आप भी कहीं कन्फ्यूज़न में हो, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न हो और आप मुझसे हेल्प चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक में फॉर्म को भर के आप मुझसे 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन या फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू।